Okay, good morning students once again, and unit 9 is continued physical education subjects, and our particular topic is prevention from sports injuries. In my last to last videos, I covered what are the major causes of the sports injuries. कि जो sports injuries हैं उनके कारण क्या हैं that can be avoided. Okay, but today we will talk कि what are the prevention. देखिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. मैंने कल भी बताया था कि भाई बेटर टू टेक द प्रिवेंटिव स्टेप्स रादर टू बिकम द विक्टिम. it is much better to take the preventive steps. there are enough examples in front of us. हम रोज एक्सीडेंट्स देखते हैं, रोज इंजर्ड पर्सन्स को देखते हैं. सो वी हैव इनफ एग्जांपल्स. सो व्हाई टू फेस देम? बेटर टू टेक द प्रिवेंटिव स्टेप्स. And that is why everyone is telling कि prevention is always better than cure. भाई किसी डिजीज के हम इन्फ्लुएंस हों, कोई डिजीज हम पे अटैक करे, हम एक्सीडेंट की कैटेगरी में आए, इंजर्ड हों, सो उससे बेहतर है कि हम प्रिवेंटिव लें. आज भी जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19, उसमें भी बोला जाता है कि भाई टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स, इंक्रीज योर इम्यूनिटी पावर, हैव गुड डाइट. जो इम्यूनो पावर बढ़ाने वाले फूड है, तुलसी एंड ऑल दैट, यूज देम. सो दीज आर ऑल आर प्रिवेंटिव स्टेप्स. सो आज हम बात करेंगे व्हाट आर द प्रिवेंटिव स्टेप्स एंड व्हाट आर द प्रिवेंशन फ्रॉम द स्पोर्ट्स इंजरीज, कि उनको हम कैसे रोक सकते हैं. वेरी क्विकली, देयर आर लॉट ऑफ प्रिवेंशंस आर रिटन इन आवर फिजिकल एजुकेशन बुक्स. लेट्स टॉक अबाउट वन टू वन. फर्स्ट है प्रॉपर वार्मिंग अप. देखिए वार्मिंग अप, यू ऑल नो कि आई टोल्ड यू व्हाट इज वार्मिंग अप. ओके, जस्ट टू डू एनी फिजिकल एक्टिविटी एंड जस्ट टू गो इन द ग्राउंड. प्रैक्टिकली जब भी हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं कि बेटर टू वार्म आवर सेल्फ, अपनी बॉडी को वार्म करें, थोड़ा सा स्लाइटली जॉगिंग करें, जंपिंग करें, स्ट्रेचिंग करें, जस्ट टू रेज अवर बॉडीज टेम्परेचर. मसल को टॉन करें, अपना ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा लाइन पे लाएं, टेम्परेचर को राइज करें. दिस इज ऑल कम्स इन द वार्मिंग अप. वार्मिंग अप पे अपना एक पूरा एक सेपरेट लेसन है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप. जैसे स्पेसिफिक वार्मिंग अप होता है, जनरल वार्मिंग अप होता है. व्हाट इज स्पेसिफिक एंड व्हाट इज जनरल, वी टॉक लेटर, बट द बेसिक फंडा ऑफ द वार्मिंग अप इज वेरी क्लियर दैट वी हैव टू जस्ट डू काइंड सम फिजिकल एक्टिविटी जस्ट टू गो इन द गेम्स. भाई गेम में मैदान में उतरने से पहले हमें वार्म अप. आपने देखा होगा कि एक रेसलर जब अखाड़े में उतरता है तो ही डू सम काइंड ऑफ जॉगिंग, जंपिंग, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है, बेंडिंग करता है. दैट ऑल कम्स इन द वार्मिंग अप, है ना. मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, अदरवाइज द वीडियो विल बी लेंथी. सेकंड कम्स मेडिकल चेकअप बिफोर एक्टिविटी. जब भी कोई हम गेम खेलें या कोई, देखिए एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी का मतलब है कि पार्टिसिपेशन इन द गेम्स. एथलीट का पार्टिसिपेशन, और एथलीट का मतलब है स्पोर्ट्स पर्सन का. सो हम यहाँ जनरली एक्टिविटी कहते हैं. सो मेडिकल चेकअप हो, दैट इज मच बेटर. कि कई बार ऐसा होता है कि कोई ओल्ड इंजरी है दैट इज नॉट हील्ड प्रॉपरली, वो क्योर नहीं हुई प्रॉपरली. सो बेटर टू टेक द डॉक्टर्स एडवाइस एंड देन टू बी इन द पार्ट ऑफ द दिस थिंग गेम्स. थर्ड है प्रॉपर कंसंट्रेशन. देखिए कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी यूजफुल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट everywhere, not only in sports, everywhere. If you are in class and if you are not like using your concentration, concentration means you are physically present but mentally you are somewhere else. Mentally आप घर पे घूम रहे हैं या कहीं और ही मार्केट में घूम रहे हैं. that means you are not concentrating well. So concentration plays very good theory. So wherever you, whatever activity you are doing, whatever games you are playing, please be present physically as well as mentally there. So concentration is really important in my life, in our life, everywhere. Whether you are riding, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आपने कंसंट्रेशन नहीं है, यू आर जस्ट होल्डिंग द हैंडल ऑफ योर मोटर बाइक और लेफ्ट राइट देख रहे हैं, तो यू विल लूज योर लाइफ. एवरीवेयर कोई ड्राइवर है, वट एवर द जॉब, वी आर नॉट टॉकिंग. फिर मैं बोल रहा हूँ मेरा वीडियो लेंथी हो जाएगा. उसके बाद में आता है यूज सेफ्टी गार्ड्स. देखिए सेफ्टी गार्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस है अपने गेम्स में. जो भी हम स्पेसिफिक गेम्स खेलते हैं, स्पेसिफिक गेम्स हैज इट्स स्पेसिफिक किट. उसका एक स्पेसिफिक किट होता है. इफ यू टॉक अबाउट द क्रिकेटर्स, जो बैट्समैन होता है, ही वियर द शूज, स्पेशल काइंड ऑफ शूज, देन द हेड गियर, देन ग्लव्स इन हैंड, देन सम एल्बोज एंड नी कवर.
So these all comes in the safety guards, or we can also call them PPE, personal protective gear या personal protective गार्ड्स। आजकल फिर मैं कोविड-19 की बात कर रहा हूँ। कोविड-19 में आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स आर वियरिंग प्रॉपर पीपीई जस्ट टू सेव देम, कि उन पे कोरोना का जो वायरस है वो किसी तरह दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ, कि कोरोना का वायरस फिजिकली उनकी बॉडी में टच ना हो। दैट इज द ओनली मीनिंग ऑफ द पीपीई। तो यहाँ पे भी हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव गार्ड्स जो भी है, वेदर इट इज नी गार्ड्स, फेस गार्ड, व्हाटएवर, प्लीज वियर देम प्रॉपरली। दैट इज द प्रिवेंशन फ्रॉम द स्पोर्ट्स इंजरी। आगे बढ़ते हैं। सफिशिएंट फिजिकल फिटनेस। देखिए फिटनेस बहुत जरूरी है। अगर हम फिट नहीं है या कोई प्लेयर या एथलीट फिट नहीं है, वो मैदान में उतर रहा है, तो चांसेस हैं इंजरी के। इसलिए बहुत सारे गेमों में एक फिटनेस टेस्ट लिया जाता है। कोई प्लेयर जब सिक हो जाता है या कोई उसको इंजरी हो जाती है, तो बिफोर मतलब पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स, जब कोच और द मैनेजर उनका एक फिटनेस टेस्ट लेते हैं। सो फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम अनफिट हैं या कंप्लीटली फिट नहीं है और हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो द चांसेस ऑफ द इंजरीज आर मोर। सो दिस इज द बेटर टू टेक द प्रिवेंटिव स्टेप्स की अपनी फिटनेस को बनाए भाई। आगे बात करते हैं कंसीडर सेफ्टी मीन्स। सेफ्टी मीन्स का मतलब है कि भाई सेफ्टी को इंपॉर्टेंस दें। सेफ्टी इज पैरामाउंट। जहाँ सेफ्टी चूक हुई वहाँ वहीं गड़बड़ है। सो सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ द सेफ्टी। की भाई देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि जस्ट फॉर ए स्मॉल हमने सेफ्टी को तोड़ा और उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं 2000 बिगर। हम लाइफ लॉन्ग डिसेबल्ड हो गए या हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी दैट आर अफेक्टिंग लाइफ लॉन्ग, फिर हमारा करियर खत्म हो जाता है। तो सेफ्टी को दरकिनार ना करें, है ना। आगे बात करते हैं हम प्रॉपर एंड सेफ इन्वायरमेंट। यस, इन्वायरमेंट इज प्लेज वेरी बिग रोल। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि वेयर द एक्टिविटीज हैपनिंग, कहाँ पे, जहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, जहाँ पे गेम्स हो रहे हैं, अगर वहाँ का इन्वायरमेंट सेफ नहीं है, दैट मीन्स सराउंडिंग सेफ नहीं है। जो एक फ्री एरिया, समथिंग एज नॉन एज फ्री एरिया बोलते हैं। फ्री एरिया का मतलब होता है कि जो प्ले ग्राउंड है उसके सराउंडिंग में एक स्पेसिफिक एरिया क्लियर होना चाहिए, क्लियर फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड फ्री एरिया। सो इन्वायरमेंट वहाँ पे ठीक हो, सेफ हो फॉर टू कैरी आउट दैट एक्टिविटीज, दैट इज द मीनिंग ऑफ द प्रॉपर एंड सेफ इन्वायरमेंट। सो अगर हम इसको पे फॉलो करेंगे तो हमारा स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंटिव रहेगा। ओके, अभी नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिविटी अंडर एक्सपर्ट्स ऑब्जर्वेशन। देखिए एक्सपर्ट्स ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जब भी कोई गेम, कोई प्लेयर या एथलीट खेल रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो वो अंडर एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट्स का मतलब यहाँ पे कोच से है, टीम मैनेजर से है, फिजिकल ट्रेनिंग टीचर से है, स्कूल लेवल की अगर हम बात करें तो ये सब एक्सपर्ट्स आते हैं। कि ये नहीं कि यू स्टार्ट योर ऑन, समथिंग इज नॉन प्रैक्टिस, दैट इज समथिंग एल्स, बट व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग रियली इन एनी गेम्स, द टीम शुड बी लाइक एस्कॉर्टेड बाय सम कोच और एनी एक्सपर्ट्स, या आप अपने आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं which may like where you feel danger, so better to be present with the experts. So please do not do any major activity without the presence of the expert. That is the meaning of the experts observation. Next है good coaching skills. ठीक है, कोचिंग क्या होते हैं? कोचिंग इज प्रोवाइडेड बाय द कोच, और कोच हर गेम का एक कोच होता है। मैंने कल भी बताया था कि एवरी गेम हैज इट्स ऑन कोच। कोच वो होते हैं जो उस गेम में एक्सपर्ट्स होते हैं, जिन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे उस गेम को रिप्रेजेंट किया है, बारीकी सी नॉलेज रखते हैं, डीप नॉलेज रखते हैं उस गेम की। जैसे क्रिकेट के कोच होते हैं, वॉलीबॉल के कोच होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि गुड कोचिंग स्किल्स की, जो हम एक स्किल्स डेवलप करते हैं किसी न किसी गेम में, है ना। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करता है तो उसके स्पेशल स्किल्स डेवलप किए हैं कि वो सिक्स कैसे लगाता है, विराट कोहली सिक्स कैसे लगाता है। तो वो जो स्पेशल स्किल्स हैं वो बेसिकली उनकी जो कोचिंग हो बहुत अच्छे से हो। कई बार कोई भी स्किल्स हम वी आर क्रिएटिंग आवर ऑन, बट हम परफेक्शंस नहीं ला पाते हैं उस स्किल्स में। सो वहाँ पे भी कई बार इंजरीज के चांसेस है। आगे बात करते हैं फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए एवरी गेम हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड रूल्स आर रेगुलेशन इसलिए होते हैं कि जो प्लेयर्स हैं दे कैन पार्टिसिपेट वेल, एक वो ठीक से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेगुलेशंस को फॉलो करें, वायोलेंस ना हो। सो उनको हम पालना करें, जस्ट डू नॉट इग्नोर देम। कि भाई एक ही नहीं है कि जस्ट हमारे माइंड में एक ही चीज़ है कि बाय एनी मीन्स वी हैव टू वन। ऑफ कोर्स दैट द स्पिरिट वी मस्ट हैव, but we should always obey the rules and regulations. We should not ignore them. If you do them,
we may be the victim of the sports injury. So this is again a good prevention. आगे है कंसीडर स्पोर्ट्स इथिक्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप। देखिए स्पोर्ट्स इथिक्स का मतलब होता है, देखिए स्पोर्ट्स इथिक्स का मतलब यही है कि कुछ जैसे एक ब्रदरहुड है या टीम स्पिरिट है या वी हैव टू रेस्पेक्ट ईच अदर, दिस इज ऑल कम्स इन स्पोर्ट्स इथिक्स। जो सोशल क्वालिटीज है, हमें बताया जाता है ना कि व्हेन वी आर प्लेइंग स्पोर्ट्स बहुत सारी सोशल क्वालिटीज हमें डेवलप होती है, वो सब स्पोर्ट्स इथिक्स में आती है। स्पोर्ट्स बेसिकली इनका जन्म ही ऐसे हुआ था कि एक वर्ल्ड में हम एक दूसरे को जाने पहचाने, उनके ट्रेडिशन उसके कल्चर का रेस्पेक्ट करें, एक ब्रदरहुड भावना हमें बने, एक टीम स्पिरिट भावना बने, एक लीडरशिप, all these comes these are all qualities comes in the sports ethics. So we have to give the value of the sports ethics. जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसको हम वैल्यू दें, उसको इग्नोर ना करें, उसको कंसीडर करें, ठीक है। सो उससे अगर क्या होगा कि ये भी स्पोर्ट्स इंजरी को प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग वायलेंस। देखिए वायलेंस का मतलब होता है, जैसे क्या बोलते हैं हिंदी में हम वायलेंस को क्या कहेंगे, आई थिंक हिंसा। जैसे हम बहुत उग्र हो जाते हैं, बहुत हिंसक हो जाते हैं, किसी अपोनेंट ने हमसे बॉल स्नैच कर लिया या वी आर जस्ट लूजिंग बाय 2 points or 3 points, in that case what we are thinking, okay then usually it has been observed that players are pushing the opponents, pulling the opponents and like their behavior change। आपने सुना होगा एक कोई वर्ल्ड कप था जिसमें आई थिंक स्पेन के एक प्लेयर ने आई थिंक ब्राजील की टीम को किसको हेड पुश किया था, उसके अपने हेड से उसको मारा था एंड दैट वाज बैंड, उसको रेड कार्ड दिखा दिया गया था। तो इस तरह के आम बात है जहाँ पे प्लेयर्स क्या है बहुत ही उग्र हो जाते हैं, वायलेंस हो जाते हैं, अग्रेशन आ जाता है, और दैट इज द रीजन कि कोच अपनी पॉकेट में 3 कार्ड रखता है, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड एंड रेड कार्ड। वो इसलिए दैट कि एज पर कार्ड का भी होता है कि भाई ये कार्ड दिखाने पे यू आर गेटिंग जस्ट फर्स्ट वार्निंग देन सेकंड वार्निंग, एंड इफ यू आर रिपीटली डूइंग दैट यू मे बी आउट ऑफ दैट सीरीज एंड समटाइम्स लाइफ लॉन्ग भी बैन हो जाता है। सो दिस इज ऑल कम्स इन द कंट्रोलिंग। अपनी वायलेंस को वी हैव टू कंट्रोल आवर वायलेंस। जो अपने इमोशंस हैं, डेफिनेटली इमोशंस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, बट वी हैव टू कंट्रोल, that should be in the controlled way, that is the meaning here। So that is also a part of prevention from sports injury। And finally good posture। देखिए posture का मतलब ये होता है कि जो भी जैसे मैं चल रहा हूँ तो मेरा posture क्या होना चाहिए कि मेरा हेड अप होना चाहिए। जब हम बैठे हैं तो व्हाट इज द करेक्ट पोस्चर, कि भाई ये नहीं कि अपनी बैक बोन में करो हुआ एक एंगल बना हुआ हो, द बैक बोन शुड बी स्ट्रेट। तो जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें जो पोस्चर की डिमांड है वो पोस्चर मेंटेन होना चाहिए, अदरवाइज in the long term we will have many health related complications, deformities आ जाएंगी, postural problem आ जाएंगी। जैसे हमने पढ़ा था हाइपोसिस था, स्कोलियोसिस था, ये सब postural deformities हैं और slowly आती हैं। beginning में we are ignoring them but later really they are very painful to individual। तो जो पोस्चर है, जो भी गेम्स में भी जो पोस्चर रिक्वायर्ड है दैट शुड बी मेंटेन ऑल द थ्रू आउट द गेम्स ड्यूरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिवेंशन फ्रॉम द स्पोर्ट्स इंजरीज। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बहुत सिंपल टॉपिक है और यूनिट 9 का है। एक बार वेरी क्विकली आई एम समराइजिंग दीज पॉइंट्स वन बाय वन। सो पहला था प्रॉपर वार्मिंग अप, मैंने बताया था व्हाट इज वार्मिंग अप। नेक्स्ट मेडिकल चेकअप एंड बिफोर एक्टिविटी। थर्ड है प्रॉपर कंसंट्रेशन। 4 है यूज सेफ्टी गार्ड्स। नेक्स्ट है सफिशिएंट फिजिकल फिटनेस। देन नेक्स्ट है कंसीडर सेफ्टी मीन्स। नेक्स्ट है प्रॉपर एंड सेफ इन्वायरमेंट। उसके बाद है एक्टिविटी अंडर एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है गुड कोचिंग स्किल्स। फिर 10th है फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर है कंसीडर स्पोर्ट्स इथिक्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप। अगला है कंट्रोलिंग वायलेंस एंड फाइनली गुड पोस्चर। तो 13 पॉइंट है ये प्रिवेंशन फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरी। अगर आपके एग्जाम में आते हैं, आएंगे ही, आई एम टेलिंग यू। सो एटलीस्ट यू हैव टू राइट minimum 10 out of these 13. At least you have to write point wise and it will be much better if you explain them in few sentences. But कम से कम आपको एक पॉइंट जरूर लिखने हैं। So that's all for the day. Have a great day.